प्रयागराज के महाकुंभ में भीषण आग लगी। लालू एंड सन्स के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। गोदाम में रखा था कुंभ संबंधी सारा सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में लगी आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। आग में 3 बाइक 2 4 पहिया जलकर राख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में भीषण आग लगी। लालू एंड सन्स के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर भीषण आग लगी। बजे से ये घटना घटित हुई है सर। माघ मेला कुंभ का समाप्ति का सामान पूरा लल्लू जी के टेंट हाउस यहीं पे एकत्रित होता है। ये शास्त्री पुल के बगल से सटा हुआ है, जो काली मार्ग पे है, और यहीं पे पूरा लल्लू जी का सामान इकट्ठा होता है। 7 बजे से यहाँ आग लगी है, जो कि आग लगने के बाद 10-15 मिनट बाद दमकल आके बुताने का प्रयास कर रही हैं। 10 से 15 दमकल आई हैं और बुता रही हैं। अभी तक जो आग बेकाबू है, आग बुत नहीं पा रही है। और इसी में जो है 8 से 10 बाइकें जली हैं, 7 से 8 सिलेंडर फटे हैं, 2 से 3 4 व्हीलर जले हैं, जो जल के पूरा मलमा में मिल गए हैं। अभी भी आग अपने प्रकृति पे है और बुतने के कगार पे नहीं है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरिफ राजू जुड़ चुके हैं। आरिफ, प्रयागराज के महाकुंभ में भीषण आग लगी है। लालू एंड सन्स के गोदाम में ये भीषण आग लगी, जिसमें दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो ऐसे में आग लगने के पीछे की वजह क्या है? उठ रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए प्रयागराज में जो शास्त्री ब्रिज के पास जो लल्लू एंड सन्स की जो गोडाउन है, वहां पर जो आग लगी, उस पर तकरीबन 18 से 19 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि बहुत हद तक जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया, क्योंकि लकड़ी का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कपड़े के जो टेंट है वो रखे हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि इस पर जो हवा का जो तेज जो झोंका चल रहा है इस इलाके में, क्योंकि ये खुला इलाका, संगम का इलाका है, तो हवा की वजह से जो है दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो आग लगने का जो सवाल है, आग किस तरह लगी है और कैसे लगी है, इस बात को लेकर के जो फायरकर्मी है और जो यहाँ के आला अधिकारी है वो जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जांच होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जांच ये आग कैसे लगी है। और फिलहाल अभी भी जो है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो इनके लकड़ी की जो बलियां रखी हुई थी, बांस रखे हुए, तो वहां पर अंदर के हिस्से में आग लगी हुई है और जो लगातार दमकल कर्मी उसे आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल आरिफ, अगर बात की जाए तो ऐसे में तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, भीषण आग ये लगी है, तो ऐसे में कितने नुकसान की आशंका जताई गई? देखिए, अभी तो ये कहा जा सकता है कि जो आग के जो आगोश में जो आए हैं वो 4 से 5 बाइक जो अंदर खड़ी हुई थी उस गोडाउन के अंदर, वो जलकर राख हो गई है। उसके अलावा 2 4 व्हीलर भी वहां पर खड़ी हुई थी कंपनी की, वो भी जलकर राख हो गई। उसके अलावा जो बांस बल्ली और टेंट जो कुछ दिनों पहले महाकुंभ का जो यहाँ पर शहर बसाया गया था संगम किनारे, उसमें जो इस्तेमाल हुए थे टेंट या फिर बल्ली थी, बांस थे, तमाम तरीके की जो और भी जो सामान थे वो वहां पर गोडाउन में रखा गया था वापस निकाल महाकुंभ समाप्त होने के बाद, तो वो सब जल करके राख हुआ है। लगभग 60 से 70% ये कहा जा सकता है कि जो सामान था वहां पर जलकर राख हुआ है। अनुमान फिलहाल अभी लगा पाना मुश्किल है सानिया, क्योंकि ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी और कितने को नुकसान हुआ है, ये जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो फायरकर्मी हैं, जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, वो उन्होंने काफी प्रयास किया आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि बस्ती के बीच में ये गोडाउन बसा हुआ, आसपास जो दायकारों की बस्ती है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, जो वहां पर लोग रह रहे थे। उनसे आग के लगने के बाद, क्योंकि आग लगातार विकराल रूप धारण कर रही थी, इसलिए जो है वहां के लोगों को जो है घरों से बाहर निकाल लिया गया था। प्रशासन ने पूरा प्रयास कर कि अगर आग बढ़ती है तो किसी के घर में अगर ले जाए तो कोई जानहानि कम नुकसान न हो जाए। तो तमाम तरीके के प्रयास है वो प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। जी आरिफ, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।